शेयर करूंगा। जी, उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। आदम की वंशावली ये है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की जी, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया आमेन, और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। जी। बस ये किसकी वंशावली है? आदम की वंशावली है। किसकी वंशावली है? और आदम के अंदर वो जीन छिपा हुआ था जो उठाए जाने का जीन था। और ये जीन जो है अपने ही ऋतु में फलवंत होकर आता है। आदम से वो जीन छीना नहीं गया। उठाए जाने का गुण आदम के अंदर था। ये अलग बात है कि आदम किसी कारणवश गुनाह में गिर गया, लेकिन उठाए जाने वाला जीन आदम के अंदर प्रारंभ से वह रखा हुआ था और ये आदम की वंशावली में था। और परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि 7वीं पीढ़ी में कोई आए। और बायोलॉजी के अनुसार अगर आप देखें तो एक जीन वहाँ होता है जो हमेशा नहीं पनपता है। एक समय आता है जब वो अपने प्रोटीन को उगाना शुरू करता है और वो उस सोते हुए जीन को जगा देता है। और वो जीन कहाँ जाके जगा? वो जीन हनोक में जाके जगा। और आप कहेंगे कि आदम तो मर गया। बाइबल के अनुसार आदम मर गया, लेकिन आदम के अंदर उठाए जाने का पुनरुत्थान का जीन था। और जब यीशु मसीह दृश्य पे आते हैं तो आदम जी उठता है। हालेलुया! क्योंकि जीन आदम के अंदर से नहीं मरा था। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया था? परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था। आदम शारीरिक अवस्था में गिर जरूर गया, लेकिन उसके अंदर एक जीन था जो न मरने वाला जीन था, जो अंदर से आगे बढ़ने वाला जीन था। आमीन। ये जीन हाबिल में गया, हाबिल को मार दिया गया। ये जीन शेत में गया, शेत मर गया। और इस तरीके से परमेश्वर 7वीं पीढ़ी का इंतजार करता रहा कि कब मैं उस जीन को जागृत करके लेके आऊं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये किसकी वंशावली में था? यह आदम की वंशावली में था कि आदम की 7वीं पीढ़ी में जब हनोक दृश्य पे आता है वो जीन नहीं मरता है, क्योंकि उठाए जाने का जीन आदम के अंदर था। आदम प्रभु में सो गया, लेकिन जब यीशु ने अपने प्राण छोड़े वो धुलोक में गया, आदम फिर बाहर आ गया, क्योंकि आदम के अंदर उठाए जाने वाला जीन था। लेकिन जिन आदम की वंशावली में जो लोग थे उनके अंदर उठाए जाने वाला बीज था। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उनके साथ साथ उन जीनों का भी पुनरुत्थान हुआ जो उसकी वंशावली में पाए गए। ये किसकी वंशावली में थे? ये आदम की वंशावली में थे। लेकिन कैन की वंशावली एक अलग थी। आदम की वंशावली की वह पुस्तक है जो हमें उत्पत्ति 5 में देखने को मिलती है। और उत्पत्ति 5 की जो पुस्तक है वो पूरी बाहर आती है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। आमीन। क्या आपने सत्य को जाना? वे सब बाहर आते हैं जो आदम की वंशावली में थे। जो वंशावली से बाहर थे उनके लिए पुनरुत्थान नहीं था। लेकिन जो पुरानी पुस्तक हम देखते हैं, पुराना नियम जो हम देखते हैं, उस पुस्तक के अंदर आदम की वंशावली है। और आदम अपनी वंशावली में अपने जीन को बहाता हुआ चला गया। वो जीन आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और हनोक तक पहुंचा। और हनोक के पास पहुंचने के बाद वो जीन जागृत हो उठा। अगर बायोलॉजी के नियम के अनुसार देखें तो आप पाएंगे कि वो जीन जागृत हो जाता है 7 से 14 पीढ़ियों के अंतर्गत। आमीन। और वो जीन जागृत हुआ हनोक के अंदर, और हनोक ने उठाए जाने वाले विश्वास को कैच कर लिया। आमीन। और हनोक उठाया गया। क्यों? क्योंकि आदम का वो जीन जो न मरने वाला बीज था वो मर नहीं सकता था। क्योंकि बाइबल कहती है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और परमेश्वर के पास न मरने वाला जीन है तो आदम कैसे मर सकता था? कुछ समय के लिए आदम ने अपनी आंखों को झपकाया जरूर। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझना। अभी मैं आपको पहली वंशावली दिखा रहा हूं जो आदम की वंशावली है, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा मत्ती की पुस्तक में। निकाल लीजिएगा मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। जी हालेलुया। आमीन। अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इस्हाक उत्पन्न हुआ। किसकी वंशावली आ गई अब?
यीशु मसीह की वंशावली। किसकी वंशावली आ गई? अभी तक हमने किसकी वंशावली को देखा था? आदम की वंशावली। और आदम की वंशावली में किसका रैप्चर हुआ? हनोक का। और मैं कहूँगा आदम की वंशावली में हनोक का ही नहीं वरन उनका भी हुआ जो प्रभु में सो गए थे। हनोक जिंदा उठाए जाने वाले की तस्वीर था और यीशु मसीह के साथ जब वो निकल के बाहर आते हैं वो किसकी तस्वीर थे? वो पुनरुत्थान की तस्वीर थे। और अब हमारे नबी ने एक और बात को प्रचार करना शुरू किया जो बात थी यीशु मसीह की वंशावली। एक आदम की वंशावली और एक यीशु की वंशावली। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन मैं आपके विश्वास को एक ऐसी जगह टिकाना चाहता हूं कि आप जान जाएंगे कि तंबू के अंदर क्या है। तंबू के अंदर केवल चंगाई ही नहीं है, वो देह का बदला जाना है जिसे मैं आगे लेकर के आना चाहता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ हमारा नबी शुरू करता है किससे? पढ़िए पहली आयत से। अब्राहम की संतान। यहाँ अब्राहम से शुरू करता है वो, हमारे मूल पिता से शुरू करता है वो। अब्राहम की वंशावली ये HAM हाम से शुरू करता है। आमीन। और इस हाम के अंदर एक विशेष चीज छुपी हुई है, एक पुनरुत्थान का बीज छुपा हुआ है इसके अंदर। वो महान बीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरता हुआ चला गया। पढ़िए जी। और कैसे चौथी पीढ़ी में पनपता है। पढ़िए। दाऊद की संतान। दाऊद की संतान। यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इस्हाक उत्पन्न हुआ। अब हम यीशु मसीह की वंशावली पे आ रहे हैं। आमीन। आदम की वंशावली पे नहीं आ रहे हैं जी। पढ़िए। अब्राहम से इस्हाक उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इसाक उत्पन्न हुआ। इसाक से याकूब उत्पन्न हुआ जी। याकूब से यहूदा जी। और उसके भाई उत्पन्न हुए। आमीन। आप 17वीं आयत से पढ़िए बिदर। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। कितनी पीढ़ी हुई? जीन कहाँ पहुंचा? 14 पीढ़ी के बाद दाऊद तक पहुंचा। आगे। और दाऊद से बेबीलोन को बंदी पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। अब दाऊद से लेकर के जब मंदिर बनने की शुरुआत हुई 14 पीढ़ी हुई। जीन कहाँ पहुंचा? और जी आगे पढ़िए। बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से जी मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। फिर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो 14 3 पीढ़ियां वहां गुजरी। आमीन। कितनी पीढ़ियां गुजरी वहां पे? 3 पीढ़ियां, यानी कि 14 3 42। कितनी पीढ़ियां गुजर गई? 42 पीढ़ियां गुजर गई। लेकिन हम यहाँ कुछ और देखना चाहते हैं। अब हम यीशु मसीह की वंशावली को देखना चाहते हैं। अब यीशु मसीह की वंशावली शारीरिक रीति में नहीं थी। यीशु मसीह की वंशावली किस रीति पे थी? आत्मिक रीति पे थी। और यीशु मसीह से कौन उत्पन्न हुआ? पौलुस उत्पन्न हुआ। पौलुस से कौन उत्पन्न हुआ? इरेनियस उत्पन्न हुआ। इरेनियस से होते होते लास्ट में कौन उत्पन्न हुआ? विलियम ब्रैनम उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा अब्राहम से लेकर विलियम ब्रैनम तक 49 पीढ़ियां हुई। कहाँ तक? हम यीशु मसीह की वंशावली को जोड़ रहे हैं उसमें। अब्राहम से लेके हाम से लेके हमारे विलियम ब्रैनम तक 49 पीढ़ियां हुई। आमीन। 42 पीढ़ियां शारीरिक और 7 पीढ़ियां आत्मिक। हालेलुया। 49 पीढ़ियां हुई और 49 वर्षों का इस समय जो अगला समय आने जा रहा है जुबली का वर्ष है जिसमें हम खड़े हैं। हालेलुया। हम इस स्थान में नहीं है, हम यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं है, हम उस गैप में खड़े हैं जो अदृश्य स्थान है। हम 8वीं पीढ़ी में खड़े हैं जो जुबली की पीढ़ी। हालेलुया। जो गुलामों के छुटकारे की पीढ़ी है, जो उठाए जाने की पीढ़ी है। यही
कर रहा है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, मलाकी के बाद अगर कुछ आता है तो मसीह की पीढ़ी आती है। क्या मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इससे पहले कि आप जो है पुराने नियम को क्रॉस करके मसीह में जाएं, एक अदृश्य पन्ना यहाँ लगा हुआ है। एक अदृश्य पन्ना यहाँ लगा हुआ है। मलाकी के बाद यीशु की वंशावली, लेकिन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एक सफेद पन्ना लगा हुआ है। हालेलुया! ये वो अदृश्य स्थान है जिसे कोई नहीं जानता, और इस स्थान को नाम दिया गया है नया नियम। इस स्थान को नाम दिया गया नया नियम। अब मलाकी 4 जब विलियम ब्रैनम के रूप में आता है, तब भी एक अदृश्य स्थान होना चाहिए। हालेलुया! और उसको एक नया नाम देना चाहिए, नई वाचा। हालेलुया! ये वाचा आदम की वंशावली को नहीं दिखाती है, ये वाचा पुराने नियम की वंशावली को नहीं दिखाती है, मसीह की वंशावली को दिखाती है, ये दुल्हन की वंशावली को दिखाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मौसम के वो हो जाने के कारण, लेकिन क्या आप मेरी बात को समझे? आप किस जगह पे पहुँचे हो? आप उठाए जाने के स्थान पे पहुँच गए। युगों युगों से जिस चीज़ की बात थी, हालांकि मेरे हृदय में और बहुत सी बात थी जिसको मैं कहता, लेकिन समय की उसको कारण मैं नहीं कहूँगा। पुराने समय में पुराने नियम में कहीं भी नहीं लिखा है ऐसे कि पवित्र आत्मा, केवल एक ही बात दी गई है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। पूरा पुराना नियम आप पढ़ लीजिए। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरा करता था तो सिमसोन शेरों के मुंह फाड़ दिया करता था। जैसे ही आत्मा गया, दलीला के पास पहुंच गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने गाइड करता था। मूसा जब परमेश्वर का आत्मा उतरा करता था, उसने पूरी तख्तियां लिख दी, लेकिन जैसे ही आत्मा गया, तख्तियां फोड़ डाली उसने। आमीन। वो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में थे, क्योंकि नूह के समय परमेश्वर ने कह दिया था कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता नहीं रहेगा। आमीन। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि पेंतकुस्त के दिन, इससे पहले कि पेंतकुस्त का दिन आए, वहां मलाकी 4 की भविष्यवाणी दृश्य पे आती है, और कहा जाता है कि तेरे बुढ़ापे में पुत्र होगा जो एलिया की सामर्थ में चलेगा, अर्थात मलाकी की सामर्थ में चलेगा। और मलाकी की सामर्थ जब आती है तो पवित्र आत्मा के सीन को लेके आती है, तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। ये पहली बार ऐसा सुना गया कि पवित्र आत्मा किसी की निजी संपत्ति बनने जा रहा था। अब तक पवित्र आत्मा आता था, पवित्र आत्मा जाता था, लेकिन पहली बार दृश्य पे ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा किसी के गर्भ में जा रहा था। पवित्र आत्मा किसी के अंदर स्वरूप लेना शुरू कर रहा था। अब पवित्र आत्मा ने स्वरूप लेना शुरू किया। अभी तक पवित्र आत्मा बात करता था, पवित्र आत्मा निर्देश देता था, लेकिन अब पवित्र आत्मा ने गर्भ धारण करना शुरू किया, और उसको कहा गया पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन परमेश्वर का पुत्र कोई पुत्र नहीं होता, वरन एक स्वरूप को माना जाता है। पुत्र केवल एक टाइटल है। क्या पुत्र पुत्री बिल्ली होंगे? क्या पुत्र पुत्र मुर्गी होंगे? क्या पुत्र पुत्र बत्तख होंगे? नहीं। पुत्र का मतलब एक स्वरूप के अनुसार। अगर मैं कहूं पुत्र तो समझ में नहीं आता कि कहते हैं जो बंदर का पुत्र या बिल्ली का पुत्र या किसी भी जानवर का पुत्र, लेकिन जब मैं कहता हूं परमेश्वर का पुत्र तो मेरे दिमाग में एक विचार बनता है परमेश्वर। और जब मैं कहता हूं परमेश्वर का पुत्र तो मेरे दिमाग में एक विचार बनता है परमेश्वर के समान दूसरा परमेश्वर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर परमेश्वर लोगोस है तो उसका पुत्र क्या होना चाहिए? लोगोस होना चाहिए, क्योंकि लोगोस एक स्वरूप है जिसे पुत्र की संज्ञा दी गई। अब पहली बार मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा ने डेरा किया। कि पहली बार हुआ ऐसा, जिसके लिए भविष्यवाणी किसने करी थी? यशायाह ने। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। पहली बार ऐसा दृश्य को होने जा रहा था। वो आत्मा जो ऊपर ऊपर विचरण करता था, वो किसी
की निजी संपत्ति होने जा रहा था। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और पौलुस बोल उठा इस वाली बात को, क्या बोल उठा कि पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में दिया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन बयाना किसी भी चीज की संपूर्णता नहीं है, बयाना किसी भी चीज की भरपूरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए बयाने से काम नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर के स्वरूप में बदलने के लिए भरपूरी में काम चलेगा। क्लियर है? तो जब चेलों ने इस वाली बात को कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, वो भौचक्के हो गए, क्योंकि उनके लिए बड़ी अटपटी बात थी। पवित्र आत्मा पाया, क्योंकि उनके पास तो उनके जो नबी उससे पहले हुए, वो नबी क्या करते थे, उनके ऊपर आत्मा विचरण करता था, वे नबी पवित्र समझे जाते थे, वे अपने लेखों को लिख दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा घटित होने जा रहा था, क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? समझे? एक बहुत ही अचंभे की बात है। विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, यानी कि कुछ निजी संपत्ति तुम्हें मिलने जा रही है तो तुमसे छीनी नहीं जाएगी। और जब ये कहा तो वो क्या बोले, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी ना सुनी, क्योंकि पुराने नियम में उन्होंने इस बात की चर्चा कहीं नहीं सुनी थी कि पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में दिया जा रहा है। कहीं चर्चा नहीं है इस चीज की। लेकिन चर्चा का विषय बन गई पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में चर्चा का विषय बन गई कि पवित्र आत्मा से लोग भरे जा रहे हैं। मगर यह भी केवल एक बयाना था, और पवित्र आत्मा के बयाने में बड़े बड़े काम किए गए, तो भरपूरी में क्या कुछ होगा। हालेलुया। और तो जब पुराना एलिया आया, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, तो पवित्र आत्मा के युग को लेकर के आया। हालेलुया। जब पहली बार ऐसा था कि मलाकी की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी और एलिया पवित्र आत्मा के युग को लेकर आ रहा था। क्या समझ रहे हैं आपको? और पवित्र आत्मा का युग काय में बदल गया? पवित्र आत्मा का युग पवित्र आत्मा के पुत्र में बदल गया, एक शख्सियत में बदल गया। और शख्सियत कौन थी? प्रभु यीशु मसीह। तो जब इस युग का मलाकी 4:5 एलिया जो पवित्र आत्मा के युग को लेकर के आया, तो पवित्र आत्मा के युग को ही लेकर नहीं आया। आमीन। वो पवित्र आत्मा की शख्सियत को लेकर के आया, जो कि दुल्हन कहलाई। अगर एक मास्टरपीस पहले बनाया गया, पहले एलिया के बाद में, तो दूसरा मास्टरपीस इस एलिया के कहने पे बनाया गया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर धीरे धीरे उस चीज को बढ़ता लेके चला गया, और आज आप उस कंडीशन में पहुंच गए हो कि आप बयाने में केवल रैप्चर में नहीं जा सकते। अगर बयाने से रैप्चर में जाते तो पौलुस चला जाता, बयाने से रैप्चर में जाते पतरस चला जाता, बयाने से रैप्चर में चला जाता तो मार्टिन लूथर की सेवकाई कम नहीं थी। आमीन। और जो यहाँ पे जो घात कर दिए गए, इनकी सेवकाई कम नहीं थी। लोगों ने पूछा उस डार्क एजिस के अंदर कि मौन परमेश्वर कहाँ है, लेकिन वो मौन परमेश्वर मौन रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा की दुल्हन को आना था, उन्हें वापस उगाने के लिए, उनको वापस पुनरुत्थान में लाने के लिए, उनको दृश्य में लाने के लिए बात था। और यही विलियम ब्रैनम जो मलाकी 4 का एलिया कहलाता है, जो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जो तुम्हें दिया गया है अंतिम युग में, कि समय की ऐसी भरपूरी हो, समय की ऐसी भरपूरी हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है वो एक किया जाए। हालेलुया। पुराने नबियों ने कभी इस चीज को नहीं देखा कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है उसे एक किया जाए। पुराने नबियों को क्या दिखाया गया कि जो कुछ तूने स्वर्ग में देखा उसके अनुसार नमूना बना। पुराने नियम में यही कहा गया, नूह से कहा गया जो कुछ तूने देखा उसके अनुसार किश्ती बना। मूसा से कहा गया जो कुछ तूने स्वर्ग में देखा उसके अनुसार तंबू बना। आमीन। लेकिन ये नहीं किया गया इनको एक कर। लेकिन पौलुस को जब वो दमिश्क के मार्ग पे मिला, एक बिजली कड़की उस पर गिरी और पौलुस सुन्न हो गया बिल्कुल। जैसे ये आवाज उसने सुनी, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, बिल्कुल सुन्न हो गया। वो मालूम पड़े उसको लकवा मार गया हो कि ये क्या था जो गैमलियल के चरणों में बैठ के मैंने सीखा, क्या वो सत्य था या ये सत्य है। और तब वो अरब चला गया। परमेश्वर ने उसको अरब में
उठाया, यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। उसने हनोक को ऊपर उठाया था। आमीन। जो हनोक को ऊपर उठाता, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो इनके बाद होना अवश्य है। और आप देखें, हनोक की पुस्तक इसमें नहीं लिखी गई। हनोक की पुस्तक एक सीक्रेट पुस्तक थी जो सीक्रेट रखी गई, क्योंकि वो दुल्हन की पुस्तक थी। हालेलुया। और जब हनोक को उठाया गया, मैं आपके सामने एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, बड़ी घातक है। हनोक ने इस कलीसिया काल के साथ में दूत को मत देखा, क्योंकि केवल इसी के पास ये अधिकार था कि वो सब चीजों का दर्शन कराए। और हनोक को सारी चीजों का दर्शन कराने वाला विलियम ब्रैनम था। मैं इस बात को वचन से साबित कर सकता हूँ, लेकिन अभी समय मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो आगे घटित होने जा रही है। और हनोक ने अपनी पुस्तक में लिख दिया, जाने से पहले क्या लिख दिया कि परमेश्वर अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा। पुस्तक तो लोप हो गई, लेकिन हनोक का प्राइवेट भाग रह गया, क्योंकि प्राइवेट का ज्ञान किसी के पास नहीं था। प्राइवेट का ज्ञान विलियम ब्रैनम के पास था, क्योंकि जब विलियम ब्रैनम पृथ्वी पर आता है तो उस प्राइवेट की पूरा नाप और तोड़ को बताता है कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है। तो वही विलियम ब्रैनम जो स्वर्ग के झूले और पृथ्वी के झूलों में भागी कर प्रचार कर रहा था, उसके गर्व को बता रहा था, वही विलियम ब्रैनम हनोक को बता रहा था। हालेलुया। यह अधिकार किसी और के पास नहीं था, यह अधिकार मलाकी 4 के पास था कि वो उसकी नाप तोल को बताए। और आदम की सहायता से वो पिरामिड को बनाया गया। हालेलुया। और तब नबी बताता है उसके 7वें चरण में वहां राजा का कक्ष है, जहां एक बक्सा है जो खाली है, वह एक कफन बॉक्स है जो खाली है, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ कोई था जो गायब हो गया। हालेलुया। और यह भी दर्शाता है कि कुछ होंगे जो जी उठेंगे। ये कहाँ पे है? उस पिरामिड के अंदर रखा हुआ है। लेकिन हनोक के पास उस पिरामिड का पूरा ज्ञान नहीं था, उसके बावजूद 7वीं पीढ़ी में वो जीन काम कर गया, क्योंकि आदम के अंदर उठाए जाने का जीन था जो सो रहा था। उस समय तक वो प्रोटीन उसके अंदर रुके रहे, उस समय तक वो जीन जो थे आदम के डीएनए में रुके रहे। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे की अगर आप आंखें भूरी देखें और आप कहें इसकी ना तो बाप की आंखें भूरी है ना इसकी माँ की आंखें भूरी हैं, लेकिन अगर आप 7 पीढ़ी पीछे चले जाएं तो आप पाएंगे उसके दादा, परदादा, परदादा, उनके पास किसी की आंखें भूरी थी। लेकिन जब एक समय आया वो जीन जागृत हो उठा और बच्चे की आंखें भूरी हो गई। और ठीक ऐसे ही हनोक के अंदर वो जीन जागृत हो गया और उस पर एक प्रकाश पड़ा, मलाकी 4 का प्रकाश। जो प्रकाश आज तक किसी पर नहीं पड़ा, वो प्रकाश आप पे पड़ा है कि आपके अंदर उठाए जाने वाला जीन है। हालेलुया। और आप हमारे यीशु की 7वीं पीढ़ी में हो, और 7वीं पीढ़ी में वो युग आ जाता है कि आपके जीन को जागृत कर दे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस जीन को जागृत करने के लिए उनको एक स्थान पर जाना था। हालेलुया। और जब पौलुस ने इस रहस्य को देखा तो पौलुस से कहा गया जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, समय आ रहा वो एक किया जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इससे पहले कभी ये प्रचार नहीं किया गया, वरन ये कहा गया जो स्वर्ग में है उसके अनुसार नमूना बना। अब तक केवल नमूना बन रहा था, इन 7 पीढ़ियों में केवल नमूना बना, लेकिन इनको एक किए जाने का एक निश्चित समय रखा गया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब पौलुस क्या कहता है इसके लिए? पौलुस इसके लिए कहता है, जी हाँ, अब इससे पहले कि प्रकाशित वाक्य शुरू हो, वहां पे यहूदा की पुस्तक है। आमीन। अब यहूदा की पुस्तक फिर हनोक में लेकर के आ जाती है, दोबारा फिर हनोक के बारे में बताना शुरू करती है। इसका मतलब हनोक जो है वो दुल्हन के लिए कुछ विशेष है, मलाकी दुल्हन के लिए कुछ विशेष है। अगर मलाकी ने अर्थात विलियम ब्रैनम ने हनोक को कुछ दिखाया, तो उसी विलियम ब्रैनम ने पौलुस को भी कुछ दिखाया। पौलुस उस समय तक नहीं जान पाया कि सब क्या माजरा है, लेकिन पौलुस ने एक बात को प्रचार किया कि जो कुछ स्वर्ग पे है और जो पृथ्वी पर है, समय का ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि वे एक हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यूहन्ना को भी दिखाया गया,
यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। अब पहली बार वो घटना दृश्य पे आ रही थी जो अब तक केवल दृश्य पर देखी जाती थी, जो नबियों ने कही थी। और जब यूहन्ना को उठाया गया तब यूहन्ना पहली बार देखता है कि अरे जो 7 दीपकों के बीच में चल फिर रहा है। नीचे जब उसने देखा तो वो व्यक्ति बगल में बाइबल दबा के आगे बोलता है गुड मॉर्निंग, हालेलुया। क्या मेरी बात नहीं समझ पाए? जब यूहन्ना को वो सब दिखा रहा था, वो कौन था? वो 7वां दूत था जो उसको सब दिखा रहा था। और उसी ने यूहन्ना से कहा गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जो घटित होने जा रही है। ये सेवकाई मलाकी के पास थी। आपको ये बातें दिखाने वाला कोई और नहीं है, आपको ये बातें दिखाने वाला मलाकी 4 है कि वो आपको दिखाए कि जो भोर के तारे आनंद से गाते थे वो तुम थे। इससे पहले प्रचार नहीं हुआ, आमीन। तो भोर के तारे आनंद से गाते थे वो कोई और नहीं, तुम थे। इससे पहले कभी प्रचार नहीं हुआ कि तुम्हारे दूत परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन जब मलाकी 4 आया उसने बताया कि जो स्वर्ग में है जो पृथ्वी पर वो एक किया जाए। हो सकता है आज सतीश बहन का जन्मदिन है जो यहाँ है, लेकिन कहीं उसका दूत अब से करोड़ों वर्ष पहले परमेश्वर के साथ है। लेकिन अब समय आया है कि जो स्वर्ग में है जो पृथ्वी पर है वो एक किया जाए। यही तो नया जन्म है। अरे यही तो बात उसने प्रचार करी थी, लेकिन ये बात निकोदेमुस की समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय तक वो दृश्यों को नहीं जानते थे कि एक बॉडी हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित है। लेकिन मलाकी 4 जब आता है इस रहस्य को गुप्त में रख जाता है। हालेलुया। मैं जल्दी करना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है ज़्यादा देरी हो जी। और तब बस लास्ट पे हूँ मैं। और तब परमेश्वर ने नबी के द्वारा उन चीज़ों को प्रकट करना शुरू किया। नबी भी खुद पहले नहीं जानता था वो क्या है। उसे पहले जब दूत गुफा में मिला उससे कहा कि तू कौन है? तू मलाकी 4 है, तू मलाकी 4 है। उसकी समझ में आया कि मेरे साथ घटित हो रहा ही है। उसके बाद दूत ने उसे बताया तू लूका 17:30 है, आमीन। उसके बाद दूत ने उसे बताया तू लूका 17:30 के साथ प्रकाशन वाक्य 10:7 भी है। हालेलुया। अब तो समय आ गया था जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर उसे एक किया जाए। और उस दिन विलियम ब्रनम चिल्ला उठा कि मैं इला ब्रनम का बेटा नहीं हूँ, मैं चार्ल्स ब्रनम का बेटा नहीं हूँ, पर मैं परमेश्वर से आया हूँ और परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। एक दिन जो आपने जान गए हो कि आप अपने माता पिता से ही नहीं जन्मे हो, पर आप परमेश्वर से जन्मे हो। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है या मेरे सामने बैठा है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो तंबू के अंदर आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। सारा तो पहले मर चुकी थी, अब्राहम भी पहले मर चुका था, लेकिन तंबू के अंदर कोई इंतजार कर रहा था जो उनको युवा बना दे। क्योंकि समय आया तंबू के अंदर मेलकिसेदेक उनसे कहने के लिए आया कि समय है अब्राहम कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर उसे मैं एक कर दूं और तुझे जातियों का पिता बना दूं। हालेलुया। तुम्हारी देव को बदल दूं। तो अब उस अब्राहम से लेके हमारे अब्राहम तक 49 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और हम उस पीढ़ी में खड़े हैं जो बदले जाने की पीढ़ी। हालेलुया। तंबू की सेवकाई कोई मामूली सेवकाई नहीं है। तंबू की सेवकाई में जब आप जाते हो तो आप अब्राहम और सारा की नहीं जाते हो, मरी हुई स्थिति में जाते हो, दुर्बलता की स्थिति में जाते हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज रखी गई है जो स्वर्ग और पृथ्वी को एक करती है, जो 2 चीजों को एक बना देती है। तुम्हें उस तंबू की सेवकाई के अंदर जाना है। हालेलुया। वो तंबू की सेवकाई तुम्हारे लिए रखी गई है। ये युग तुम्हारे लिए रखा गया है। तुम्हारी देह का बदला जाना पहले तुम्हारे लिए है फिर उनके लिए है। पौलुस इस बात का इंतजार कर रहा है। 7 पीढ़ियां इस बात का इंतजार कर रही हैं। बस मैं आपको आपकी प्रेरणा के अनुसार ही बताना चाहता था ताकि आपके अंदर एक बीज, पुनरुत्थान का बीज एक झगोरा मार दे, उसको पकड़ने के लिए, तंबू की सेवकाई के अंदर जाने के लिए। तो क्या विश्वास करते हैं? आप तैयार हो चुके हैं उठाए जाने के लिए? आप तैयार
नाश करने के लिए, सारी मिसाइलें तैयार खड़ी है एक नई पृथ्वी को जन्म देने के लिए, और पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। आमीन। तो वही चीज आज हमारे सामने आती है कि पृथ्वी बात हो रही है दो मिलन की, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है उसे एक किया जाए। जब वो एक हो जाता है तो परमेश्वर के पुत्र दृश्य पे होते हैं, और ये सेवकाई तंबू के अंदर है। वहाँ कोई बीमारी नहीं है, वहाँ कोई दुर्बलता नहीं है, वहाँ आजीवन है, वहाँ नाशवान जीवन से अविनाशी जीवन है, वहाँ मरणहार से अमरता है, जिसके लिए पौलुस कहता है आमीन। क्या पौलुस की बायोलॉजी कभी आपने पढ़ी? जब पौलुस उठाया गया, उन्हें गैमलियल का ज्ञान तो एक तरफ रख दिया, लेकिन पौलुस एक बायोलॉजी प्रचार करने लगा। मछलियों का शरीर और है, स्वर्गदूतों का शरीर और है, वृक्षों का शरीर और है, और स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह है। और पौलुस कहता है एक दिन ये मरणहार अमरता को पहन लेगी और हम बदल जाएंगे। आमीन। और मैं इसमें बहुत सी चीजें मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं हम वही विश्वास करते हैं जो नबी ने कहा है, तो जैसे परंतु लगा उसका रुख बदल गया। नबी ने कहा मैं इला ब्रहनम का बेटा नहीं, मैं चार्ल्स ब्रहनम का बेटा नहीं। आज जिस बहन का जन्मदिन है, हो सकता है वो 15, 20, 18, 20 जो भी वर्षों में पृथ्वी पर आई हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप वो चुने हुए लोग हो जो जगत की उत्पत्ति से पहले वहां पे थे। आज सारे स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हैं। हो सकता है तुम काले, पीले, गोरे, मोटे, छोटे हो, लेकिन तुम ही तो मेरे हो। सृष्टि तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। शैतान चूक जाएगा इस वाली बात से, वो सोचेगा कोई सिकंदर आएगा, वो सोचेगा कोई बड़ा महाबली आएगा, लेकिन वो चूक जाएगा। ये है वो लोग जिनका सृष्टि इंतजार कर रही है। लेकिन मैं कहूंगा एक दिन तुम इनका जलवा देखना, ये दीवारों के आर पार चले जाएंगे। इनके घरों में अगर खाना ना हो बोलेंगे खाने की सृष्टि हो जाएगी। ये वो लोग हैं, इनके लिए कहा गया पलक झपकते ही बदल जाएंगे। पौलुस के समय का प्रकाश गति का आविष्कार नहीं हुआ था, सबसे तेज गति प्रकाश गति मानी गई है, तो ये पौलुस ने इस गति को पलक झपकने में रख दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैप्चर क्या है। आप तंबू की सेवकाई के अंदर कहाँ जा रहे हो? तंबू की सेवकाई आपको एक गति में लेके जा रही है। हो सकता है कि आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हो, या हो सकता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दौड़ सकते हो, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, राजधानी एक्सप्रेस वहां से निकल के जा रही होगी जिसकी स्पीड लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब राजधानी एक्सप्रेस कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म पर रुकेगी ताकि तुम्हारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को 400 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ एक हो जाए। हालेलुया। और जैसे ही तुम उस पर कदम रखते हो, तुम्हारी भी लाइफ, तुम्हारी भी ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रह जाएगी, तुम्हारी ट्रैवलिंग 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यही तो पलक झपकने का बदला जाना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आपकी स्पीड बदलने जा रही है, आपकी गति बदलने जा रही है, क्योंकि अनंतता कुछ समय के लिए तंबू में आ गई है। अनंतता तंबू के प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, तो प्रकाश तंबू के ऊपर रुका हुआ है ताकि तुम्हारी गति को और उस गति को एक कर दे। क्योंकि तुम्हारा प्राण बदला जा चुका है, तुम्हारा प्राण रस्ते में पहले उठाया जा चुका है, तुम्हारी आंखें रस्ते में उठाई जा चुकी है, तुम्हारा शरीर उस तंबू के अंदर उस गति के साथ एक होने जा रहा है। कोई नहीं जानता उस तंबू के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति था। हालेलुया। वो न्यासों का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। वो ट्रैवलिंग को प्रचार कर रहा था और गति की वहां उतर आई। हालेलुया। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे भाइयों वो गति की वो अनंतता तंबू में उतरी आई है। वो अनंतता तंबू में है ताकि सारा अंदर चली जाए, ताकि इब्राहिम अंदर चला जाए, वो गति की लौट जाए जो गति की 80 वर्ष पहले थी। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ चुकी है, लाल चमकता प्रकाश आ चुका है, वो गति की आ चुकी है कि
तुम्हारी देहों को बदलने जा रही है। चिंता मत करना, निराश मत होना कि डॉक्टर क्या कहता है। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ गति की आने जा रही है, क्योंकि 7 अक्षरीय पुरुष वहाँ खड़ा था। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वंश है। हालेलुया। ये परमेश्वर की पीढ़ी है, तुम्हारे अंदर उठाए जाने वाला जीन है। वो जीन तुम्हें जागृत होने जा रहा है, क्योंकि तुम उठाए जाने वाले लोग। क्या परिवार विश्वास करते हैं? मैं चाहूँगा हमारे पास्टर भाई यहाँ पे आए। आमीन। और मैं ये कहना चाहूँगा, हनोक ने उसे केवल दर्शनों में देखा, पौलुस ने उसे दर्शनों में देखा, मूसा ने उसे दर्शनों में देखा, लेकिन जब यूहन्ना को ऊपर बुलाएगा, यूहन्ना यहाँ ऊपर आ जा, यूहन्ना खुद तुम हो, वो तुम्हें बता रहा है कि मैंने कैसे तुम्हारी देहों को बदला। वो तुम सबसे धन्य लोग हो, क्योंकि धन्य है वे जो उस पुस्तक को पढ़ता है जो सबसे लास्ट में है, क्योंकि इसमें तुरंत की वंशावली है, इसमें तुम्हारी वंशावली है, इसमें तुम्हारा उठाया जाना छुपा हुआ है। आशीष है। गॉड ब्लेस यू।